चलो अभी RSI पार्ट 2 पे चलते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ दिस रिकॉर्डिंग आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी थरो विद इट. माई एम इज़ कि जो भी नॉलेज है आपको RSI की, यू शुड इमीडिएटली नो कि कोई बंदा बोलता है कि स्टॉक में इतना % गेन हो गया, आई मीन RSI एक लेवल पे है, लेट्स से 50, तो आप वही टाइम पे बोल सकते हो कि ये इसका गेन कितना है, इसका लॉस कितना है. ये आपको अज्यूम मीन्स ये आपको समझ जाना चाहिए इमीडिएटली. ठीक है, तो मैंने एक अजम्पशन ली है कि एक स्टॉक की प्राइस है 100. ठीक है, प्राइस के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है दो चीज़ों के ऊपर. एक परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा RSI के ऊपर. ठीक है, इधर मैंने पूरे RSI के फॉर्मूला लगा दिए हैं. टोटल गेन इन 14 पीरियड्स, टोटल लॉस इन 14 पीरियड्स मैंने अज्यूम किए हुए हैं, और एवरेज गेन्स मैंने डिवाइड बाय 14 मारा है इनको, जैसे आप देख सकते हो, और एवरेज लॉस भी डिवाइड बाय 14 डाला है. RS इज़ एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस, और ये RSI की फॉर्मूला है. ठीक है, अभी जब गेन 0% होता है तो आपके गेन्स आर इक्वल टू लॉसेस. ओके, तो इसमें RSI 50 बनता है, ये आपको समझना है. अगर लॉसेस आर एक्सीडिंग गेन्स तो उसमें नीचे आएगा RSI. ठीक है, अभी इसमें 5% गेन हो गया तो देख लीजिए RSI 54 चला गया. 10% गेन हो गया 14 पीरियड में. ओके, माइंड यू 14 पीरियड की बात हो रही है. ठीक है, पीरियड्स में अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल 14 पीरियड की बात हो रही है. 100 रुपये के शेयर में 10% गेन हो गया, मीन्स 10 रुपये इन 14 पीरियड्स, तो उसका मतलब RSI 57 चला गया. ठीक है, और जैसे ये मैंने 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% तक मारे हैं. ये गेन्स और लॉसेस वैसे मैंने प्लॉट किए हैं ऑन अ स्टॉक दैट इज़ वैल्यूड एट विच स्टार्टेड एट पीरियड 0 एट 100 रुपीज़. ठीक है, तो आपको ये 5-6 रूल RSI के आपको समझने हैं. जैसे कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ गेन्स ओवर लॉसेस होती है, और RSI रैपिडली राइज होता है. जैसे कि देखिए यहाँ पे 40 की गेन है और यहाँ पे 30 के लॉस है, तो 57 का RSI है. 50 की गेन है और 35 का ये राइज हो गया आपका. ठीक है, तो 58.8, 59 करीब हो गया. ठीक है, और 70 और 40 हो गया, 70 गेन और 40 हो गया, तो आपका 63 हो गया. ठीक है, अभी आप ये वाला 80 वाले कॉलम पे ध्यान लगाइए. इधर गेन इज़ द सेम. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स में गेन इज़ द सेम. टोटल गेन, परसेंटेज गेन इज़ डिफरेंट, टोटल गेन इज़ द सेम. लॉसेस कम हुए हैं. इसमें देखिए आप RSI कैसे चलता है. ये 80 और 40 हो गया, मीन्स अराउंड 40% गेन हो गया स्टॉक का 14 पीरियड्स में, तो आपका RSI हो गया 67. अगर सेम लेवल ऑफ गेन और लॉस कम हो जाते हैं तो 72 हो गया, और अगर सेम लेवल ऑफ गेन और लॉसेस और भी कम हो गए तो 80 हो गया आपका. नहीं, और 20 हो गया लॉसेस, तो आपका 80 हो गया RSI. ठीक है, तो ऑलवेज अज्यूम दैट इफ गेन्स आर राइजिंग एट अ फास्टर पेस दैन द लॉसेज. इसमें देखो दीज आर राइजिंग एट अ फास्टर पेस, ये एग्जाम्पल में. ओके, 80, 80, 80, 80, और ये लॉसेज आर रिड्यूसिंग, गेन्स आर राइजिंग एट अ फास्टर पेस. देन द स्टॉक इज इन मोमेंटम एंड द RSI विल स्टार्ट क्लाइंबिंग. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए. व्हेन गेन्स डू नॉट आउट परफॉर्म द लॉसेज बाय अ सब्सटैंशियल मार्जिन, द RSI रिमेन्स स्लगिश. जैसे कि आप बोल सकते हो कि गेन्स आर 40 एंड द लॉस इज 30, तो RSI आपका 57 है. आप बोल सकते हो कि बिटवीन 50 एंड 56, 55 RSI इज स्लगिश. तेज़ी चालू करता है पकड़ने से, वो 59, 60 से चालू होता है. ऑलवेज कोरिलेट द वैल्यू ऑफ RSI. जैसे कि आपको 58, 59, 62 मिल रहा है ना, समझ लीजिए तकरीबन गेन इतना हो गया है. इसको आप समझ सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं समझना है कि स्पेक्टेकुलर गेन है. आजकल गेन्स और लॉसेस बहुत स्पेक्टेकुलर चल रहे हैं. एक दिन में 20% हो जाता है, तो ये तो मैं 14 पीरियड की बात कर रहा हूँ. तो 20%, 30%, 40% इन 14 दिन, नॉट मच. मे बी 50% यू कैन थिंक कि बहुत ज़्यादा हो गया, 40% ऑल्सो, बट 20-30% तो एक दिन में सर्किट लग जाता है. ठीक है, सो ऑलवेज कोरिलेट द वैल्यू ऑफ RSI विद द परसेंटेज ऑफ गेन. ओके,
एंड देन RSI जो सोच होती है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो RSI जब भी 60 क्रॉस होता है उसका मतलब स्टॉक इज़ रैपिडली इन मोमेंटम। ठीक है, दिस इज़ अ स्कूल ऑफ थिंकिंग। इसके ऊपर एल्गोरिथम भी लगे हुए हैं कि RSI बढ़ा तो मीन्स 60 के पार हो गया तो कुछ है तो उसका कुछ तेज़ी आ गई स्टॉक में। आप ये अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चार्टिंग में जाइए, एक स्कैनर बनाइए, डेली, वीकली, मंथली RSI क्रॉस अबाउट 60 और उसको सेव कर लीजिए। उसके नीचे आपको बैक टेस्ट मिलेगा, आप बैक टेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेफ्टी मार्जिन करना है कि ज़्यादा मोमेंटम चाहिए आपको स्टॉक का, ओके, तो आप देख सकते हो कि RSI से 62, यहाँ पे 62 हुआ, गेन इज़ 50%, तो आप 62, 63 भी लगा सकते हो, 66 भी लगा सकते हो इफ़ यू वांट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट मैं तो बिटवीन 60 एंड 70 लगाता हूँ खुद का। ठीक है, और दूसरी बात है, बहुत जन पूछ रहे हैं कौन सी लेवल ऑफ RSI यूज़ कर सकते हैं। RSI का आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो 30 भी यूज़ कर सकता हूँ बॉटम फिशिंग करने के लिए। लेकिन वो बॉटम फिशिंग जो मैं करता हूँ, अगर अकेले में RSI पे रिलाई करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। मेरे को लगाने हैं दूसरे इंडिकेटर्स, वो तो बात की बात है, और मैं जब ये सब इंडिकेटर्स समझाऊंगा तो उसके बाद ही आप समझोगे कि कौन से इंडिकेटर्स RSI के साथ अच्छे चलते हैं। पहले वीडियो में आपको मैंने हिंट तो दे दी, पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स वाले वीडियो में, वो तो आपको मैंने हिंट दे दी कि 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स चाहिए, एक प्राइस एक्शन चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए और एक ट्रेंड चाहिए। तो ये अगर आप तीनों इंडिकेटर लगा के चलोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मालूम पड़ जाएगा कैसे चल रहा है मार्केट। तो ये मेरा वीडियो, सेकंड वीडियो में अभी RSI का ख़त्म करता हूँ। थर्ड में मैं आपको पीरियड्स और ट्रेंड्स के बारे में बात करूँगा RSI की।